अब इन्होंने क्या करा यूरोप वालों ने कि जैसा मैंने कहा कि रिलीजन से मार्क्स का आशय था क्रिश्चियनिटी ही रिलीजन है। सरल विश्वास था उसको, दुनिया के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं था तब तक। प्रिंटिंग प्रेस नया नया आया था और बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। पादरियों ने जो कुछ दुनिया के बारे में अंट शंट गपें लिख दी थी वही उनको पता, इसलिए उसने रिलीजन को अफीम कह दिया, यानी क्रिश्चियनिटी मनुष्यों के लिए एक अफीम है, कुल उसका आशय था। तो इसी प्रकार जो लोग इस ईसाइयत की बनाई दुनिया में रहते थे वो मानते थे कि सारी दुनिया में अंधेरा है, क्योंकि जहां जीसस का प्रकाश नहीं पहुंचा वहां चाहे जितना ज्ञान हो वो ज्ञान, कहता था कि बहुत से पादरी कहते थे कि सारे विश्वविद्यालय, सारी बड़ी बड़ी पुस्तकें जो हैं भारत के विश्वविद्यालयों में जितनी पुस्तकें हैं वो सब हमारे किसी चर्च की अलमारी के एक खाने में रखी हुई किताबों के सामने तुच्छ है। तो इसको कहते थे थियोलॉजी को मानना, और जो इस थियोलॉजी को माने वो उस थीइस्ट हो गया। तो यहाँ उन्होंने क्या कर दिया भारत में कहा कि आप लोग पॉलीथीइस्ट हैं, यानी क्योंकि आप मानते हैं कि अनेक रास्ते से परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप पॉलीथीइस्ट हैं और हम लोग मोनोथीइस्ट हैं, हम मानते हैं कि एक ही तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ तक तो ठीक था, अंग्रेजी में उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ जो सेवक लोग हैं अथवा जो गैर जानकार लोग हैं उन्होंने उत्साह में कह दिया कि मोनोथीइज्म यानी एक ईश्वरवाद। ठीक में तो ईश्वर कहीं है ही नहीं है बाबा, ठीक अर्थ है पंथ। तो मोनोथीइज्म क्या हुआ? एक पंथवाद। तो मोनोथीइस्ट कौन है? जो कहे कि एक ही पंथ है सत्य को जानने का और कोई पंथ ही नहीं है, और वो पंथ जीसस का है। लेकिन यहाँ अनुवाद कर दिया कि इस्लाम और ईसाइयत मोनोथीइस्ट है, यानी एक ईश्वरवाद है। इससे बड़ा झूठ और पापपूर्ण अनुवाद है, लेकिन आपने अनुवाद कर दी। और भारत में अभी भी लोग हैं जो कहते हैं इस्लाम एक ईश्वरवादी है, वह एक ही ईश्वर को मानता है। अरे कहाँ ईश्वर से तो इस्लाम और ईसाइयत का कोई संबंध ही नहीं है, वो तो अनिश्वरवादी हैं, निरीश्वरवादी हैं। क्योंकि ईश्वर तो वो है ना जो कण कण में समाया है, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, वो ईश्वर है। ईश्वर, इस्लाम और ईसाइयत में ईश्वर की कोई धारणा ही नहीं है। ईसाइयत गॉड जो जीसस का फादर है ऐसे गॉड को मानती है और किसी गॉड को नहीं मानती, बाकी सब फॉल्स गॉड है उसके अनुसार। जीसस के फादर के सिवाय शेष सभी जिनकी पूजा दुनिया में होती है वो सब फॉल्स गॉड हैं, और उनसे परे कोई गॉड नहीं है। और वो गॉड सर्वव्यापी नहीं है, सब में नहीं समाया है, वो सातवें आसमान में एक जगह बैठा है।